अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। हमारे पास नई बुक जो आई है क्लास 9th की, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। आपने इन नंबर्स में से क्या करना है जी? आपने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई होंगे रैशनल और इरेशनल नंबर? सबसे पहले तो हमने क्या करना है, रैशनल और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन देखनी है कि वो है होते कैसे हैं। रैशनल नंबर्स आप यूं समझिए कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं आपके पास, वो इस तरह से लिखे जाते हैं कि उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, रैशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे 1/2 है, 1/3 है। ठीक है, या वो इस तरह से जब हम इस जैसे ये जो फ्रैक्शन है, इन फ्रैक्शन को हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर 1/2 का आंसर होता है 0.5, और 1/3 का आंसर क्या होता है? दैट इज 0.3333 अप टू सो ऑन चलता रहता है। तो इस चीज़ को, जो एक नंबर बार बार रिपीट होता है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार। ठीक है, इस बार का मतलब है कि 3 बार बार चलता जा रहा है। ठीक है, तो आपने रैशनल नंबर देखा कि रैशनल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, और जब उनको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, या तो वो पॉइंट के बाद रुक जाते हैं या वो पॉइंट के बाद चलते रहते हैं, मतलब 0.3 बार की फॉर्म में इस तरह से लिखे जाते हैं। तो रैशनल नंबर की दो टाइप्स हैं। एक आपके पास टर्मिनेटिंग रैशनल होते हैं। क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग रैशनल। टर्मिनेटिंग रैशनल का क्या मतलब है? ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रुक जाते हैं, और ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद सेम चलते रहते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिकरिंग रैशनल। क्या बोलते हैं? रिकरिंग रैशनल नंबर्स। तो दो तरह की टाइप्स आपने देख ली। जो पॉइंट के बाद सेम चलते होंगे, बेशक वो 0.252525 है, बेशक वो 0.375375375 है, बेशक वो 4 डिजिट्स भी पॉइंट के बाद रिपीट कर सकते हैं, वो 5 डिजिट्स भी पॉइंट के बाद सेम रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर एक डिजिट रिपीट कर रहा है, वो 3 है। ठीक है, दो टाइप है रैशनल की, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग, और वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। फिर है जी इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स को हम क्यू लिखकर और ऊपर ऐसे लाइन लगाते हैं, जिसको प्राइम बोलते हैं। इर्रेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन ऐसे क्यू प्राइम होती है। इसको क्यू लिखते हैं रैशनल को, लेकिन इर्रेशनल नंबर को क्यू प्राइम लिखते हैं। और वो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे ये नंबर्स मैंने रैशनल में फ्रैक्शन में लिखे थे, वो कभी भी इस तरह की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है कि वो फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाएंगे। और वो इस तरह से, जब आप स्क्वायर रूट 2 है, जैसे स्क्वायर रूट 3 है, जब आप इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये पॉइंट के बाद कभी भी रिपीट भी नहीं होंगे। पॉइंट के बाद कभी भी रिपीट नहीं होंगे। हर पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आएगा। जैसे मैं यहाँ पर, चले आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे आपके पास ये मैंने लिखा है स्क्वायर रूट 2 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, चले 2 लिखा जी हमने, एंड स्क्वायर रूट इसका ले लिया। स्क्वायर रूट 2 का आंसर क्या है? दैट इज 1.414213। इस तरह से आपके पास एक चीज चल रही है। तो पॉइंट के बाद 4 1 आया, फिर 4 2 आया, फिर 1, दूर दूर जाके इस तरह से एक नंबर कोई बार दोबारा से आता है। जैसे यहाँ 4 आया, फिर 4 आया, फिर कहीं दूर जाके 4 आया। कोई खास नंबर नहीं है, जैसे 3 3 3 रिपीट हो रहा है, 3 7 5 3 7 5 2 7 5 2 7 5 2 5 2 5 एक सीक्वेंस नहीं है, नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो ये नंबर रिपीट भी नहीं होते और चलते रहते हैं, कभी भी खत्म डेसिमल के बाद रिपीट होते रहते हैं और चलते रहते हैं, खत्म भी नहीं होते। इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लें कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, जैसे मैंने स्क्वायर रूट 2 लिखा है, इसी तरह से स्क्वायर रूट 3 का नंबर भी, वो भी आपके पास ऐसा ही होगा। ठीक है, वो भी आपके पास ऐसा ही होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 का क्या आंसर है? 1.73205080। को पॉइंट के बाद कोई खास रिपीटिशन नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। तो यहाँ आप एक बात नोट कर लें कि जब भी किसी प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है, तो वो इरेशनल नंबर होता है।
प्राइम नंबर का मतलब होता है जैसे टू एक प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि ये या तो वन के टेबल में आता है या टू के टेबल में आता है। ठीक है, या तो वन के टेबल में टू आएगा, मतलब टू को वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, और या टू को टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको टू से टू को डिवाइड करें और रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो टू या वन के टेबल में आएगा या अपने टेबल में आता है, तो इस वजह से इसको प्राइम बोलते हैं। तो प्राइम नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे नंबर को प्राइम कहते हैं जो अपने टेबल में है या वन के टेबल में है, तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इर्रेशनल नंबर्स होता है। ठीक है, आपके पास कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे पाई भी एक खास नंबर है, ई भी एक खास नंबर है, वो भी इर्रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, वो देख ले, मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये पाई लिखा हुआ है, तो पाई के ऊपर मैंने प्रेस किया तो क्या वैल्यू है, 3.1415। पॉइंट के बाद कोई खास रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा, तो ये इरेशनल नंबर्स हुए आपके पास। कौन से नंबर्स हुए? इरेशनल नंबर्स हुए कि पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं हो रहे और चलते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जो मैंने ई का नंबर का है, ई भी एक नंबर होता है, जैसे ये ई है, ये मैंने प्रेस किया यहाँ पे। ठीक है, ये एक ई नंबर था, तो इस ई की वैल्यू क्या है, 2.718281। ठीक है, ये पॉइंट के बाद कोई रिपीटिशन नहीं और चलता जा रहा है, तो इसको भी हम इरेशनल नंबर ही बोलते हैं। ये है आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन। अब ज़रा देख लेते हैं कि क्वेश्चंस में जस्ट हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास रैशनल नंबर है कौन से और इरेशनल नंबर हमारे पास कौन से। चलें स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है जी, 2.353535। ये पॉइंट के बाद अब ये वाला नंबर रुक रहा है, पॉइंट के बाद एक सेम नंबर चल रहा है, 353535 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। अब ये भी मैंने बताया। फिर है सेकंड पार्ट, इसका आंसर क्या होगा? आप आंसर में क्या लिखेंगे? फर्स्ट आपके पास क्या है, दैट इज अ रैशनल नंबर। क्या बोलेंगे? दैट इज रैशनल नंबर। फिर सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा? सेकंड पार्ट में क्या कहा हुआ जी, 0.6 बार। 0.6 बार का क्या मतलब है? जो इस तरह की फॉर्म में होता है नंबर, अभी मैंने आपको 1/3 का आंसर बताया था। 0.6 बार का मतलब है सिक्स बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। थर्ड आपके पास क्या है जी, 2.236067 के पॉइंट के बाद कोई सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा और हर नंबर डिफरेंट डिफरेंट चल रहा है और वो चलता जा रहा है ऐसे। ठीक है, इस डॉट 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 का मतलब है कि वो चलता जा रहा है नंबर। वो क्या हो रहा है, जब एक नंबर बार बार चलता जाए, लेकिन डेसिमल के बाद ये ऐसे पॉइंट, थ्री डिजिट्स, थ्री पॉइंट लगे हुए, थ्री पॉइंट्स का मतलब है कि वो नंबर एक चलता जा रहा है आगे और वो रिपीट भी नहीं हो रहा, तो फिर वो क्या होगा आपके पास? इर्रेशनल नंबर होगा। थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा? दैट इज अ इर्रेशनल नंबर। फोर्थ पार्ट क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ सेवन। स्क्वायर रूट ऑफ सेवन, अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है 7। ठीक है, उसका आंसर अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब एक प्राइम नंबर का जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 7 मैंने लिया तो 2.6457 को पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा है, वो चलता जा रहा है, तो ये भी आपके पास क्या होगा? दैट इज अ इर्रेशनल नंबर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्या है? ई है। अभी मैंने आपको एक बताया था कि ई की वैल्यू जो होती है वो आपके पास इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, ई की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर अभी प्रेस किया तो 2.717, इस तरह के पॉइंट के बाद नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे, वो चलते जा रहे हैं, तो ई भी आपके पास क्या है? दैट इज आल्सो अ इर्रेशनल नंबर। फिर है जी सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में क्या हुआ है? ई, पाए। पाए आपके पास क्या है जी? पाए की वैल्यू देख लें, फिर से मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये मैंने ई की लिखी है, पाई की वैल्यू 3.14715929 से चलती जा रही है, पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रही, तो पाई भी आपके पास एक इर्रेशनल नंबर ही होता है। फिर है 5 + स्क्वायर रूट 11। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करने के लिए कि 5 + स्क्वायर रूट 11 है। अब ये दो तरह का नंबर ऐड हो रहे हैं आपस में। कैसे कैसे? अब ऑब्जर्व करें कि 5 एक रैशनल नंबर है,
क्यों? कि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो आपके पास एक रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल। और स्क्वायर रूट 11, 11 इज अ 11 स्क्वायर रूट इज अ 11 is a prime number and square root of 11 is a irrational number। ठीक है, स्क्वायर रूट 11 अगर आप कैलकुलेटर में लिखते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 आपके पास क्या होता है जी? दैट इज 3.3162। ऐसे पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा और चलता जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब मसला क्या है कि ये जो 5, ये जो 7 पार्ट में लिखा हुआ है, 7 पार्ट में क्या है जी? रैशनल और इरेशनल का सम है। रैशनल नंबर और इरेशनल का नंबर का जो सम है, जो उसका रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, ज़रा वो पहले देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में अगर लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? 5 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई हो गया, 5 तो यहाँ मैं लिखूँगा 5 प्लस 11 स्क्वायर रूट। 5 प्लस 11 स्क्वायर रूट का आंसर आता है 3.31624790। तो जब रैशनल और इरेशनल का मैंने सम किया है, दोनों नंबर्स का मैंने कैलकुलेटर में लिखा और उनको ऐड किया, तो आंसर क्या आया? 3.3162। ठीक है, 3.31662, 3.31662 और ऐसे चलता जा रहा है। मतलब इरेशनल नंबर बन रहा है कि पॉइंट के बाद वो रिपीट भी नहीं हो रहा और चलता जा रहा है। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो ये एक आपके पास कौन सा नंबर बना? दैट इज अ इरेशनल नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज इरेशनल नंबर। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने एक बात पढ़ ली कि रैशनल, द सम ऑफ रैशनल, द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल विच इज इक्वल टू इरेशनल। कि रैशनल नंबर और इरेशनल का जो सम होता है वो इरेशनल नंबर ही होता है। यहाँ पर हमने देख लिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 कर लेते हैं, इन दोनों को इरेज कर लेते हैं। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 क्या लिखा हुआ है जी? स्क्वायर रूट 3 प्लस 13 स्क्वायर रूट। अब देखें, 3 भी प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट 3 भी प्राइम नंबर है, और दोनों का जो नंबर्स हैं स्क्वायर रूट है उनके ऊपर। तो हमने अभी भी पढ़ा था कि प्राइम नंबर के ऊपर जब स्क्वायर रूट आ जाता है तो उसका आंसर जो होता है वो इरेशनल होता है। तो इरेशनल, दो नंबर इरेशनल है। ठीक है, ये भी आपके पास इरेशनल नंबर है, इरेशनल को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी आपके पास इरेशनल है। जहरी बात है, इरेशनल और इरेशनल का सम इरेशनल नंबर ही आएगा ना। ज़रा चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर में आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ इसको इरेज कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13 का आंसर क्या आता है? दैट इज 3.60555125। मतलब एक खास नंबर कोई बार बार रिपीट नहीं हो रहा, जो एक बार चलता जाए। जैसे हमारे पास ये 353535 चल रहा था, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो ये आपके पास 3.60 ऐसे चलता जा रहा है। तो ये आपके पास इस तरह से रिपीटेशन नहीं हो रही, और ये इरेशनल नंबर की तरह ही है, तो हम इसको बोलेंगे ये हमारे पास क्या है? दैट इज अ इरेशनल नंबर। हमारे पास कौन सा नंबर है? दैट इज अ इरेशनल नंबर। फिर है जी 9 पार्ट। अब 9 पार्ट आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है 15/4। जारी बात है, जो फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर होता है उसको तो हम वैसे ही रैशनल नंबर बोलते हैं। उसको हम क्या नंबर बोलते हैं? जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। दैट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, फिर है जी इसके 10th पार्ट। 10 पार्ट में क्या लिखा हुआ जाता है? 2 - स्क्वायर रूट 2 एंड 2 + स्क्वायर रूट 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करते हैं जी? ये फार्मूला आपको याद होगा, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है
ये फार्मूला आपने पढ़ा था, a माइनस बी एंड a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्केयर माइनस बी स्केयर। ये a है, यहाँ पर भी a है, ये b है, यहाँ पर b है, सेम है, लेकिन बीच में साइन अपोजिट है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। ये फार्मूला ऐसे हम लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ज़रा इसको कर लेते हैं। हमारे पास क्या बनेगा जी, a माइनस बी, a प्लस बी लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, जहाँ ए स्क्वेयर माइनस बी, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू आपके पास है स्क्वेयर रूट 2। ए माइनस बी, ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए, द वैल्यू ऑफ ए इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज 4 माइनस 2 स्क्वेयर रूट 2। इसके बस स्क्वेयर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 4 माइनस 2 का आंसर 2 होता है, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो वो 1 है, इस वजह से वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा गया। तो दैट इज अ रैशनल नंबर। तो ये कौन सा नंबर होगा, दैट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देख लिया कि वो रैशनल नंबर है। चले मैं आपको एक छोटा सा नोट लिखवा देता हूँ। छोटे से नोट में क्या, कि आप एक चीज़ लिख लें कि कौन कौन सा नंबर रैशनल नंबर होता है। आप एक बात याद रख लें कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर्स के अंदर होते हैं, होल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स में होते हैं, और इंटीजर्स जो होते हैं वो क्यूब में होते हैं। तो सारे के सारे ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और जेड और ये सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर आपके पास कौन से होते हैं, ये वैसे इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो इस वजह से वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो रैशनल है। होल नंबर्स का मतलब क्या होता है, जैसे वो इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को शामिल कर दें तो वो बन जाएगा 1 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, चलता जाएगा, तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। मतलब नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो होल नंबर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि जीरो भी लिख लें, साथ प्लस वाला नंबर भी और माइनस वाला भी, मतलब इसमें पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हम उसको इंटीजर्स बोलते हैं। और फिर जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स में क्या होता है, जीरो भी होता है, प्लस माइनस वन भी होता है, प्लस माइनस टू भी होता है, और फ्रैक्शन फॉर्म वाले नंबर भी होते हैं ऐसे। ठीक है, और वो ऐसे नेगेटिव वाले फ्रैक्शन फॉर्म में भी नंबर होते हैं। ठीक है, और वो पॉइंट के बाद वाले, जब इनको हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि वो आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, जो पॉइंट में दो तरह के थे, रैशनल रिकरिंग भी थे और वो टर्मिनेटिंग भी थे। तो यहाँ से आपने एक बात ऑब्जर्व कर ली, क्या ऑब्जर्व की, कि आपके पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, जेड, ये सारे के सारे नंबर इस सेट के अंदर मौजूद है, और ये सेट कौन सा है, दैट इज अ रैशनल नंबर्स। तो इन सब नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अंडरस्टैंड। और एक और बात भी जहन में रख लें, चलो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। कुछ बच्चे हमारे पास कहते हैं, बहुत सारे मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो वो कहते हैं कि पाई जो होता है ना वो इक्वल होता है 22/7 के। आप इस पाई को रैशनल नंबर क्यों नहीं कहते, वो तो 22/7 की फॉर्म में लिखा जा रहा है, वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है, और कुछ बच्चे इसको कहते हैं वो 3.14 की फॉर्म में है। ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर है, हम इसको इरेशनल कहते हैं, लेकिन वो तो पॉइंट के बाद रुक भी रहा है और वो फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसा क्यों कहते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। तो वो बच्चे एक मिस्टेक कर रहे होते हैं उसमें, कि पाई जो है ना, इक्वल की बजाय, इक्वल नहीं होता, ये होता है अप्रोक्सीमेटली का साइन, कि वो पाई एग्जैक्ट 22/7 के नहीं, इक्वल नहीं है, पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 है। पाई किसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, एग्जैक्ट इक्वल नहीं कहा, ये राउंड ऑफ करके नंबर लिखा हुआ है, तो ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, हाँ 22/7 जो है दैट इज अ रैशनल नंबर, दैट इज अ रैशनल नंबर। एग्जैक्ट जो पाई खुद है वो एक इरेशनल नंबर है, ये तो पाई का अप्रोक्सीमेट, उसने यहाँ ये वर्ड यूज किया, इक्वल नहीं है, दैट इज द वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट पाई की वैल्यू नहीं है 22/7। जो एग्जैक्ट अगर पाई की वैल्यू नहीं है तो ये आपके पास रैशनल नंबर होगा, जो एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन जब एग्जैक्ट पाई की वैल्यू बात करेंगे तो वो इरेशनल नंबर होगी। और हाँ 22/7 जो होता है वो 3.14 के इक्वल होता है, तो ये रैशनल नंबर है, दोनों रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की,
एग्जैक्ट वैल्यू पाई हम ऐसे नहीं कह सकते कि पाई इक्वल टू दिस, ये गलत होगा। तो पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि पाई इज अ इरेशनल नंबर बट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई क्या है 22/7 या 3.14, दैट अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज रैशनल, दैट अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज रैशनल। तो ये इसका प्रॉपर आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को जानब चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपने इन क्वेश्चंस को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। आपको पता है कि नंबर लाइन में क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नंबर लाइन बना लेते हैं हम। जब हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं तो नंबर लाइन में सेंटर में क्या होता है, जीरो होता है। नंबर लाइन के राइट साइड पे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, और नंबर की लेफ्ट साइड पे सारे नंबर क्या होते हैं, दैट दीज आर नेगेटिव नंबर्स। ये पॉजिटिव नंबर राइट साइड पे हो गए, नेगेटिव लेफ्ट पे हो गए। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जैसे जीरो है, 1 2 3 4, इसी तरह से -1 -2 -3 -4, ये सारे नंबर नेगेटिव चल रहे हैं। और आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जब स्केल आप देखते हैं, रूलर देखते हैं, उसके बीच में भी ऐसे लाइंस लगी होती हैं, ऐसे ऐसे, फिर बीच में एक बड़ी लाइन होती है, फिर ये। तो -1 और 0 के ये जो मिड में नंबर होगा वो क्या होगा, मिड में, ये मिड में क्या होता है 0.5 होगा, इसके मिड में क्या होगा 1.5 होगा, इसके मिड में क्या होगा 2.5 होगा, इसके मिड में क्या होगा 3.5 होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसमें छोटी छोटी लाइंस बनी होती हैं, और वो लाइंस के ऊपर नंबर्स ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे। और मैं एक छोटी सी एक और बात भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर, कि अगर हम कंसेक्टिव नंबर्स की बात करें नंबर लाइन के ऊपर, देखें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, या -1 है, -2 है, -3 है। अगर कंसेक्टिव नंबर की बात करें, कि मैं 2 और 5 की अगर बात करूं, तो मैं क्या कहूँगा कि 5 बड़ा है 2 से, ऐसा ही है ना। क्यों, क्योंकि नंबर लाइन में 5 2 की राइट साइड पे आ रहा है। ठीक है, जो नंबर राइट पे होता है वो लेफ्ट वाले से बड़ा होता है नंबर लाइन के ऊपर। और इसी तरह से अगर मैं -4 की बात करता हूँ और -2 की बात करता हूँ, तो -4 और -2, इन दोनों में से कौन बड़ा है नंबर लाइन पे, आप चेक कर लें कि राइट पे कौन है, -2 है या -4 है, राइट साइड राइट हैंड पे कौन लिखा हुआ है, दैट इज -2। तो राइट साइड पे -2 है, दैट्स वाई -2 इज ग्रेटर देन -4। ठीक है, तो नंबर लाइन के ऊपर जो, अगर आप कोई आपसे पूछे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो आपने सिंपल नंबर लाइन के ऊपर वो देखना है, और देखना है कि उन दोनों नंबर में कौन सा राइट पे है कौन सा लेफ्ट पे है। जो राइट वाला होगा वो ग्रेटर होगा, और लेफ्ट वाला हो जो होगा दैट इज स्मॉलर नंबर होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं जी, स्क्वायर रूट जो 2 है आपके पास, ये वाला पार्ट, इसको लिख लेते हैं। और इसके लिए हम एक ज्योमेट्रिकल टूल को यूज़ करेंगे और उसको देखेंगे कि नंबर लाइन पे हमने उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो चलें देख लें। हमने एक नंबर लाइन ड्रा की है, और नंबर लाइन ड्रा करने के बाद हमने प्रोटेक्टर से क्या किया, 1 के ऊपर ऐसे 1 यूनिट लेंथ ली है, और 1 यूनिट लेंथ लेने के बाद हम उसको ऊपर ड्रा कर रहे हैं। तो ज़रा चेक कर लें यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम। यहाँ से दोबारा से मैं, आपने क्या करना है जी, एक स्केल लेना है। ठीक है, स्केल लेकर आपने एक 90 डिग्री की लाइन लगानी है। ठीक है, 90 डिग्री की आपने लाइन लगा ली, 1 के ऊपर ऐसे स्ट्रेट लाइन आपने लगा ली। जब आपने यहाँ तक 90 डिग्री लाइन लगाने के बाद आपने यूनिट 1 की आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक के कंपास ओपन करनी है, और इस पॉइंट पर रख के आपने क्या करना है, ऐसे एक पॉइंट को मार्क कर लिया। ये मार्क करने के बाद अब क्या करें जी, आपने इस ज़ीरो को इसके साथ आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये ज्वाइन करने के बाद आप क्या करेंगे जी, यहाँ पर रख के आपने उसको इसके साथ इस तरह से ज्वाइन कर दिया। जब आपने इसको इसके साथ ज्वाइन किया, तो ये आर्क लगाने के बाद जो ये पॉइंट बना है यहाँ पर, ये यहाँ पर जो ये जो इंटरसेक्ट हुआ है, यहाँ पर ये जो नंबर है दैट इज स्क्वायर रूट 2 है आपके पास। इसको हम क्या बोलेंगे
कि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। तो जो जो स्टेप हमने फॉलो किए हैं, सबसे पहले हमने एक परपेंडिकुलर लाइन लगाई है। परपेंडिकुलर लाइन लगाने के बाद यहाँ से हमने उसको ज़ीरो के साथ ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद हमने क्या कहा कि हमने इस ज़ीरो के ऊपर एक कंपास रखी है। कंपास रख के हमने ऐसे कंपास ड्रा किया है जहाँ वो इस लाइन को कट करेगी। जब वो लाइन को कट करेगी तो ये जो पॉइंट बनेगा इसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट 2। तो डी पॉइंट, ये जो डी है दैट इज़ अ स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 3 में ये कैसे हमें हेल्प करेगा? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि ये जो पॉइंट है इसको मानते हुए आपने क्या करना है, इधर 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। इसी तरह से इस पॉइंट पे रख के इधर रख के 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। 90 डिग्री का जब आप अपने एंगल बना लेना है तो इस पॉइंट को उसके साथ क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अब ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट है फिर 1 यूनिट की लेंथ मेजर करेंगे और इसके ऊपर रख के आपने एक आर्क लगानी है इधर 1 यूनिट की, ठीक है। तो आपने जब इसको ज्वाइन कर लेंगे आप इसको स्क्वायर रूट 3 के साथ क्या कर लेंगे, आप उसके साथ क्या कर लेंगे, उसकी मैचिंग कर लेंगे इस तरह से। जब आपने उसके साथ आर्क लगा के मैच कर दिया फिर आपने कंपास खोल के इस तरह से जब ज्वाइन करेंगे और वो उधर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, ये हमारे पास एफ पॉइंट बना। अब ये जो एफ पॉइंट है दैट इज स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो पहले स्क्वायर रूट 2 बनाया, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 बनाने के बाद फिर आपने यूनिट 1 लेंथ ओपन करके इधर आपने जो 90 डिग्री का एंगल बनाया था तो 1 यूनिट की लेंथ आर्क लगेगी इस तरह से। फिर इधर रख के हमने कंपास रख के ओपन करके इस तरह से लगाया है। जब वो एफ के ऊपर इंटरसेक्ट कर गया तो जब एफ के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, ये जो एफ पॉइंट होगा दैट इज स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा आपके पास और ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास आसान सा एक सोल्यूशन था। पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है अब, 4 होल 1/3। तो जब सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। नंबर लाइन आप ड्रा करेंगे तो नंबर लाइन ड्रा करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ 4 लिखा हुआ है तो आप क्या लिखेंगे जी, आप 4 बल्कि नहीं 5 तक जाएंगे, ठीक है। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे आप ऐसे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ 5 होता तो आप 6 तक लिखते, 6 है तो 7 तक लिखते। ये 4 लिखने के बाद आपने फिर क्या करना है जी, आपने इस डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करना है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 3, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है तो आप इसके बाद कितनी लाइंस लगाएंगे, 1 और 2, ठीक है, 2 लाइंस लगाएंगे। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो आप बीच में 3 लाइंस लगाते, ठीक है। 5 लिखा होता तो आप बीच में 4 लाइंस लगाते। 6 है तो इसी तरह से 5 लाइंस, तो एक लाइन कम लगानी होती है, ठीक है। तो 4 से आपने देखा कि आपने 4 की तरफ जाना है। जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपने बीच में 4 के बाद इतनी लाइंस लगानी है एक कम करके, ठीक है। और फिर आपने हाईलाइट कर देना है कौन सा पॉइंट, आपने इसके बाद हाईलाइट करना है ये जो 1 लिखा हुआ है। इस 1 का मतलब है कि आपने इसमें ये जो फर्स्ट लाइन है, पहली प्लेस फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है, यहाँ इसको हाईलाइट कर देंगे और इसका ये मतलब होगा कि अब आपने ये नंबर लिख दिया दैट इज़ 1 4 होल 1/3 एंड दैट इज़ योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आपको पार्ट नंबर 4 करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। ज़रा पार्ट नंबर 4 भी कर लेते हैं। अब देखें, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0। अब यहाँ पर इस पार्ट में लिखा हुआ है -2। अब -2 लिखा हुआ है तो आप किस तरफ जाएंगे जी, उसी तरह से माइनस वाली साइड पे जाएंगे। अब देखें जी, यहाँ -2 लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, -1 -2 और एक ज़्यादा लिखेंगे इससे -3। अब इसके बाद लिखा हुआ है 7 7, ठीक है। -2 के बाद हम फिर 7 लिखा हुआ है तो 6 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक बीच में छोटी सी हमने 6 लगा दी। अब 6 लाइंस लगाने के बाद अब आपने हाईलाइट कौन सी लाइन करनी होगी, 7 के ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, 1। तो अब 1 ये वाली फर्स्ट लाइन है यहाँ पर, तो ये वाला नंबर जो होगा दैट इज़ योर रिप्रेजेंटेशन और इसको हम लिख लेंगे दैट इज़ -2 होल 1/7। तो आपने इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म वाला नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 5 में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि जो पार्ट नंबर 5 है इसमें लिखा हुआ है 5/8। अब 5/8 जो है ना ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन वाला नंबर है। देखें इस तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नंबर लाइन पे मेथड इन दोनों का और था, स्क्वायर रूट वालों का। जो होल नंबर्स हैं, ठीक है, जो इस तरह की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने का थोड़ा और तरीका है। नंबर लाइन पे मैंने कैसे बताया, तरीका बताया, मेथड बताया।
जो 5/8 है आपके पास, तो 5/8 जो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला नंबर है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ज़रा वो चेक कर लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ऊपर वाला नंबर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। न्यूमरेटर स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है, और अगर न्यूमरेटर ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर स्मॉल हो तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन करेंगे। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद हम 5 को डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। तो जब 5 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आपके पास यहाँ, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, 5 को जब हम डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, दैट इज 0.625। ठीक है, अब 0.625 में आप देखें पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है, ज़ीरो। पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है, ज़ीरो लिखा हुआ है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब जो ये ज़ीरो था ना, ये ज़ीरो आपको क्या बता रहा है कि आपने ज़ीरो के बाद लाइंस लगानी है। 0.625 आया था, तो ज़ीरो के बाद आपने लाइंस लगानी है, और वो लाइंस कितनी लगानी है देखें। आपके पास डिनोमिनेटर में सिंपल सी बात है कि 5/8 को जब आपने लिखा है ना, तो 0.625 आया। तो ये अगर यहाँ ज़ीरो लिखा हुआ है तो मैं ज़ीरो के बाद लाइन लगाऊंगा। यहाँ वन होता तो मैं वन के बाद लाइन लगाता, यहाँ टू होता तो मैं टू के बाद लाइन लगाता। सिंपल, जब भी इस तरह का नंबर हो तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी नंबर आता है, ठीक है, यहाँ पर तो वो डायरेक्शन बता रहा होता है कि आपने किस नंबर के बाद लाइंस लगानी है। तो मैं ज़ीरो के बाद लाइंस लगाऊंगा, और वो लाइंस कितनी लगाऊंगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। जब 8 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ 1 होगा। अब इसमें मैं 8 8 डिनोमिनेटर में है तो हम 7 लाइंस लगाएंगे। जैसे यहाँ 7 होता तो हम 6 लाइन लगाते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 लाइंस लगाने के बाद आपने किस वाले को हाईलाइट करना है, अब न्यूमरेटर में चेक करें क्या लिखा हुआ है, दैट इज 5। तो 5 लिखा हुआ है तो मैं देखें क्या, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर इसको हम हाईलाइट कर लेंगे, और हाईलाइट करने के बाद हम बता देंगे कि 5/8 हमारा यहाँ पर नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, सेम ऐसा ही है। पार्ट नंबर 6 ज़रा चेक कर लें। पार्ट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, 2 होल 3/4। ठीक है, तो अब टू किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है जी, ये कि हमने टू के बाद लाइन लगाने, 0 1 2, तो हम 3 तक लिखेंगे। टू के बाद अब कितनी लाइंस लगानी है, यहाँ 4 लिखा, 4 लाइंस लिखी है। 4 लिखा है तो हम 3 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3। अब 3 के ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, अब इधर ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इस 3 को हम देख के लाइन को हाईलाइट करेंगे तो हमारे पास 3 कहाँ बनेगा, 1 2 3। तो हम इस 3 को यहाँ हाईलाइट कर देंगे, और हम यहाँ बता देंगे दैट नंबर इज 2 होल 3/4, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो हमने इस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करें, 3 तरह के मेथड्स थे, और हम इस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करके लिख लेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बार बार चीज़ों को रिवाइज करके देखें, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, दैट इज 0.4 बार। अब 0.4 बार के साथ हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल पी बाय क्यू, कि इन नंबर्स को आप क्या करें, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें। किस फॉर्म में कन्वर्ट करें, पी बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है। आपको पता है कि ये नंबर रैशनल नंबर होते हैं, और रैशनल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। तो ज़रा चेक करते हैं कि ये नंबर्स रैशनल फॉर्म में होते कैसे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट सोल्यूशन में x इक्वल्स टू 0.4 बार। हमने इसको लेट कर लिया 0.4 बार, और हम इसको एटलीस्ट क्या करेंगे, डेसिमल तक लिख लेंगे, 0.4444। एटलीस्ट मैं 4 डेसिमल जो है वो मैंने डेसिमल के बाद नंबर लिख लिए हैं, और बाकी डॉट डॉट लगा दिए, ठीक है। इसको मैं मान लूँगा इक्विशन नंबर 1, ठीक है। अब इसको जब मैं इक्विशन नंबर 1 मानूंगा, ठीक है, तो अब डेसिमल के बाद नंबर्स कितने रिपीट हो रहे हैं, ज़रा ऑब्जर्व करें, 0.4, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, 0.4 बार। तो हम क्या करेंगे जी, अब 0.4 बार है, अब इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो 1 आएगा। अब एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो 10 आ जाएगा। क्या आता है, डिनोमिनेटर में 10, तो आपने एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 2525 इस तरह से चल रहा होता, मतलब 0.25 बार होता, डेसिमल रिमूव होता और 1 आता, और इसके बाद दो नंबर हैं तो 20 आते, ठीक है। अब यहाँ पर एक जीरो आ रहा है, ठीक है, 10 बन रहा है 0.4 के लिए, तो हम दोनों तरफ से क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और 0.4444 इधर से भी इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे जी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आपने 10 से मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ये बन जाएगा 10x, विच इज़ इक्वल टू
ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज 04.4444। 4 डेसिमल्स लिखे हैं तो 4 हमने इधर तक लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेनी है, ठीक है। और हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। हमने 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे सब्ट्रैक्ट करना है जी, लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से 10x माइनस एक्स क्या होगा, 10x माइनस एक्स। और ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, 4.4444 डॉट डॉट माइनस। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसकी क्या लिखे है, दैट इज 0.4444 डेसिमल है, ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है। याद रखें कि यहाँ 4 डेसिमल के बाद 4 नंबर्स हैं, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 4 नंबर्स हैं। अच्छा, ये काम करने के बाद हम क्या करें, 10x माइनस एक्स क्या होगा, दैट इज 9x। और जब 4.44 माइनस आप कैलकुलेटर में करें तो आपके पास नंबर बनेगा, दैट इज 4, ठीक है। तो 4 बन जाएगा। अब यहाँ पर x रहेगा और x की को लिख लेंगे 4/9, ठीक है। तो 9 इधर आके डिवाइड होगा तो 4/9। अब ज़रा चेक कर लें कैलकुलेटर में कि 4 को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 9, तो आपके पास आंसर क्या आता है, दैट इज़ 0.4444। इसका मतलब है हमने ये फ्रैक्शन फॉर्म में जो इसके कन्वर्ट किया है, ये हमारे पास ठीक सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से ही हम करेंगे, ज़रा वो भी स्टार्ट कर लेते हैं। 0.375 है नेक्स्ट पार्ट, है 0.37, सॉरी। पार्ट नंबर 2 क्या है, दैट इज 0.37 बार है। अब देखें, अब डेसिमल के बाद आपके पास कितने नंबर लिखे हुए हैं, 2 नंबर रिपीट होते हैं, ऐसा ही है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि हम लेट करें, लेट एक्स इक्वल्स टू 0.37 बार है आपके पास। ये काम करने के बाद आप क्या करते हैं, 4 नंबर्स 0.373737 इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। और लिखने के बाद हम इसको मान लेते हैं, दैट इज 1, ठीक है। ये काम करने के बाद आप क्या करेंगे जी, दोनों तरफ से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 0.37 बार है, इसको रिमूव करें तो 1 आएगा, 0 0 100 आ जाएगा। तो 100 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर से भी, ठीक है। और 0.3737 और 37 को इधर से 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x, विच इज़ इक्वल्स टू, आपके पास जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास बनेगा, दैट इज 37.373737, ठीक है। याद रखेंगे जो इतना इधर डेसिमल जितने नंबर लिखे हुए हैं, डेसिमल के बाद उधर भी इतने लिखे हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप होता है सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 में से 100x में से x निकालें, 100x माइनस एक्स, और ये साइड इधर से इस तरह सब्ट्रैक्ट करें, तो 37.373737 माइनस 0.373737 करने से आपके पास आ जाएगा 99x। जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 37। तो आप लिखेंगे 37 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो आपने इस तरह से इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वो भी 21 के लिए भी है। मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ और आप इसको इसलिए सॉल्व इसी तरह से कर लें। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है जी। सेम टू सेम वही स्टेप यूज़ किए हैं। यहाँ 21/9 है तो 3 7 21 एंड 3 3 9, हमने इस तरह से इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। कि प्रॉपर्टीज़ आपको दी गई हैं और उसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉपर्टी क्या होती है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, आप ज़रा गौर करें। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करें, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें क्या हो रहा है जी, a+4 b की लेफ्ट साइड से ऐड हो रहा है, ठीक है। और a की राइट साइड से 4+b ऐड हो रहा है, ठीक है। या यूं कह लें कि एक नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, a+4+b इक्वल्स टू सिंपल। इसी तरह से सीक्वेंस में राइट साइड में भी लिखा हुआ है
A+4+B। अगर इस तरह से लिखा हो कि नंबर सीक्वेंस में हो A4B, ठीक है, और हम उसको लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट फर्स्ट ऊपर ब्रैकेट डाल दें और राइट साइड पर टू पर ब्रैकेट डाल दें, या ऐसे कहें कि A+4 लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है, सीक्वेंस के अंदर मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, A+4+B लिखा हुआ है और A+4+B लिखा हुआ है। तो अगर हम इधर से लास्ट ऊपर ब्रैकेट डाल दें, इधर से फर्स्ट ऊपर ब्रैकेट डाल दें, तो इस तरह से काम करना, इस तरह से लिखना, इस तरह से ब्रैकेट को रिप्लेस करना कि नंबर सेम लिखे हो इधर भी सीक्वेंस में A4B, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट पे A4B है तो राइट पे AB4 इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर गलत हो जाएगा। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपके पास अगर नंबर्स इस तरह से लिखे हुए हैं सीक्वेंस में और फर्स्ट ऊपर ब्रैकेट है इधर और इधर से लास्ट ऊपर ब्रैकेट है, तो हम इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलेंगे जी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। इस तरह से ब्रैकेट्स लिखना एक सीक्वेंस में जो नंबर लिखे होते हैं राइट और लेफ्ट पर, तो इस तरह से ब्रैकेट फर्स्ट ऊपर लिख दें या लास्ट ऊपर लिख दें या लास्ट ऊपर लिख के फर्स्ट ऊपर लिख दें, तो हम इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है जी। तो फर्स्ट हमारा क्या है जी? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो बस जस्ट आपने आंसर में लिखना है दैट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट आपके पास क्या है? पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट 3 की लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट 2 ऐड हो रहा है और स्क्वायर रूट 3 की राइट साइड से नंबर ऐड हो रहा है स्क्वायर रूट 2। मतलब स्क्वायर रूट 3 के लेफ्ट पे भी सेम नंबर ऐड हो रहा है और राइट पे भी सेम नंबर हो रहा है। यूं कह लें कि 1+2 का आंसर है, 2 की लेफ्ट साइड पे एक नंबर ऐड कर लें या 2 की राइट साइड पे एक सेम नंबर ऐड करें तो आंसर तो सेम आएगा। तो इस तरह के काम करने को क्या बोलते हैं? इस तरह से नंबर्स को लिखने को क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट के 2 की लेफ्ट पे लिखना और 2 की राइट पे लिख के ऐड कर देना, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह से हम लिखने को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम इस तरह के नाम है, देखें चीज़ें हमें पता है कि हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन उसका एक स्पेशल नेम है। वो नेम क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, थर्ड क्या लिखा हुआ है? थर्ड लिखा हुआ है दो नंबर्स लिखे हुए हैं थर्ड पार्ट में, x - x विच इज इक्वल टू 0। अब x - x = 0 का मतलब क्या है कि जब भी दो नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो और उसे आंसर आ जाए 0, दो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो उसे आंसर आ जाए 0, तो इसको बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, याद रखें जब भी दो नंबर माइनस हो आपस में तो आपने समझ जाना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है। इसको हम इस तरह से काम करना, इस तरह से लिखना कि दो सेम नंबर्स को माइनस करें और उसे आंसर 0 आ जाए, तो वो उसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। उसका नाम याद रख लें। ये बेसिकली आपने चीज़ें याद रखने वाली हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ होगी जैसे 4 - 4 = 0 लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा कि ये एडिटिव इनवर्स हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, 6 - 6 = 0 हो रहा है तो ये भी एडिटिव इनवर्स हो, क्योंकि दो नंबर्स को ऐड करने से 0 अगर आ रहा है, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करने से 0 आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। फिर है जी फोर्थ। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? A (B+C एंड इक्वल्स टू AB+AC। अब ये क्या हो रहा है आपके पास? इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलते हैं? इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या मतलब है? कि आप एक ब्रैकेट के अंदर नंबर को मल्टीप्लाई करें, ए को बी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी आ गया, ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी आ गया। और ये दो नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हमने क्यों कहा है? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्लस का साइन, इसी वजह से हम इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस तरह से, मल्टीप्लाई करने का हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कि एक चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है
तो हम उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर बीच में सब्ट्रैक्शन आ जाता तो हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। एडिशन की जगह क्या आ जाता, सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट के अंदर बाहर साइड से एक नंबर मल्टीप्लाई हो तो हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह सकते हैं। क्यों? कि ब्रैकेट के लेफ्ट से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ब्रैकेट की राइट साइड से मल्टीप्लाई होता तो उसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ क्या है आपके पास कि दो नंबर्स को ऐड करने से वही नंबर मिल रहा है। 16 के अंदर मैं 0 को ऐड करता हूँ तो 16 आ रहा है। इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम एडिटिव, क्या बोलते हैं, एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि दो नंबर्स ऐड करने से अगर हमें वही नंबर मिल रहा हो तो हम इस तरह से काम करने को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे मैं 2 + 0, मतलब 0 के अंदर जो नंबर मर्जी ऐड कर दें वही नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से काम करने को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 के अंदर जो मर्जी नंबर हम ऐड कर दें तो हमें वही नंबर मिल जाएगा। दैट्स वाई हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है जी, सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में क्या है कि कौन 101 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 100 मिल जाए, वही नंबर मिल रहा है। जैसे 0 के अंदर जो मर्जी ऐड करे थे तो वही नंबर मिला था। अब 100 के अंदर क्या, किस से मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर मिल गया, 1 से। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब भी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वही नंबर मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और किसी नंबर के अंदर 0 को ऐड करें तो वो होता है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम एक बात याद रख लें, 0 इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, तो ये बात आपने याद रख ली। फिर है जी 7 पार्ट। 7 में क्या हो रहा है, 4 × 5 × 8, 4 × 5 × 8। अब ज़रा देखें कि सीक्वेंस में नंबर लिखे हुए हैं, इधर भी 4 है, 5 है, 8 है, इधर भी 4 है, 5 है, 8 है। लेकिन जो ब्रैकेट्स है, इधर से लास्ट ऊपर ब्रैकेट है, इधर से फर्स्ट ऊपर ब्रैकेट है। तो ये अभी अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ एडिशन थी, यहाँ बीच में एडिशन थी, यहाँ क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो जब मल्टीप्लिकेशन हो रही है बीच में तो हम इसको क्या बोलेंगे जी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ बोला था एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कह लें आप ऐसे। ठीक है, यहाँ बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि अंदर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या बोले हैं, मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, फिर है जी नेक्स्ट पार्ट आपके पास, सिंपल सा, कि ए की राइट साइड से बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए की लेफ्ट साइड से बी मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पर ए की किधर मल्टीप्लाई हो रहा था, स्क्वायर रूट 3 की लेफ्ट साइड से 2 ऐड हो रहा था, स्क्वायर रूट 3 की राइट साइड से ऐड हो रहा था, तो इसको हमने बोला था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एंड ये जो 8 पार्ट है आपके पास, 8 पार्ट क्या बनेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये जो प्रॉपर्टी है कि दो, 2 की लेफ्ट पे 3 को मल्टीप्लाई कर दें या 2 की राइट से 3 को मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। तो बी की लेफ्ट से ए को मल्टीप्लाई कर दिया, बी की राइट से ए को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? तो ये आपके पास था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी आपके पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ये इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें ये साइन आ जाता है या इस तरह से साइन आ जाता है, इसको हम इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, जैसे -3 इज लेस देन -1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद ये 0 < 2 बन गया। ठीक है, 0 < 2 बन गया, तो ये 0 < 2 कैसे आया। ठीक है, तो ये ज़रा देखते हैं।
-3 -1, ठीक है, अगर लिखा हुआ है तो अगर हम दोनों तरफ से क्या ऐड कर दें जी, माइनस +3 को मैं ऐड कर दूं। अगर मैं -3 की इधर से भी +3 को ऐड करता हूँ और इधर से भी +3 को ऐड करता हूँ, क्योंकि ऐड तो दोनों तरफ से करवाना पड़ता है, तो -3 +3 काटो के क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 0, एंड -1 +3 क्या होगा, दैट इज 2। तो ये चीज़ हमारे पास कैसे आई है, ये चीज़ कैसे आई है, इस चीज़ के ऊपर काम करने के बाद किस तरह से आई है, वो ऐड करने से चीज़ आई है। जब हमने कुछ ऐड किया है तो ये चीज़ बनी है, तो ये प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इसका नाम होगा एडिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, इफ ए इज लेस देन बी, इफ ए इज लेस देन बी देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। कहता है जब दो नंबर एक दूसरे से छोटे होते हैं, एक नंबर दूसरे से छोटा है, जैसे 2 इज लेस देन 3 है, तो फिर क्या होता है, देन अगर ये 2/1 लिखा हुआ है, जारी बात इसको लिख सकते हैं 2/1 3/1, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, जैसे 1/2 कर दूं और 1/3 कर दूं, तो जो इसको इक्वलिटी का साइन होता है वो इस तरफ चला जाता है, ठीक है, रिवर्स हो जाता है। पहले मुंह इस तरफ क्लोज था, अब मुंह इस तरफ हो गया। तो इस तरह के काम करने को, इस तरह से हम चीज़ जब लिख रहे होते हैं, इस तरह से काम करने को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसका नाम क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आप चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर कि 1/2 का आंसर 1/3 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये काम होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्यों कह रहे हैं, कि किसी भी चीज़ को उल्टा कर दें, ठीक है, इस तरह से, तो हम उसको रेसिप्रोकल का नाम देते हैं, सिंपल सी बात। अब पार नंबर जो 3 है, पार नंबर 3 में क्या होगा, पार नंबर 3 में हम देख लेते हैं उसमें चीज़ें क्या हैं। पार नंबर 3, अब पार नंबर 3 है क्या है, इफ़ ए इज लेस देन बी, इफ ए इज लेस देन बी देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ए लेस देन बी है, तो अगर लेफ्ट साइड से हम सी को ऐड कर दें और राइट साइड से सी को ऐड कर दें, तो इक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है, जहरी बात है, चेंज कहाँ होना है। अगर 1 <2 लिखा हुआ है, मैं इधर से भी 3 को ऐड कर देता हूँ, इधर से भी 3 को ऐड कर देता हूँ, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 4 <5 ही होगा ना, 4 छोटा है 5 से। लेकिन इस तरह से काम करने को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के काम करने का मतलब है हमने ऐड ही की है दोनों तरफ से चीज़ें, तो इसका नाम ये होगा एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम होगा जी, एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है आपके पास, ए सी इज लेस देन बी सी, सी इज ग्रेटर देन 0, ए इज लेस देन बी। इसका क्या मतलब है जी, कि ए सी इज लेस देन बी सी, ए सी इज लेस देन बी सी, ज़रा सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा पता लगेगा। ए सी इज लेस देन बी सी, और इसमें जो सी है वो पॉजिटिव नंबर है, और देन क्या है, ए इज लेस देन बी। कि अगर सी पॉजिटिव नंबर है, मतलब आप यूं कह लें कि 2 × 3 लिखा हुआ है और 3 × 4 लिखा हुआ है, तो 2 3 6, 6 <12 ही होगा ना, जिसमें ये 3 पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं है। तो दोनों तरफ से अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, इधर से भी इधर से भी, तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2 <4 बच जाएगा, ऐसा ही है ना। तो मतलब अगर यहाँ से हम दोनों तरफ से सी को डिवाइड कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए लेस देन बी बच जाएगा, ठीक है। अब ये सी ग्रेटर देन 0 की बात क्या थी, अब एक बात जेहन में रखें कि अगर 2 -3 मैं करूँ तो -6 आता है, ठीक है, और -3 अगर ऐसे लिखो 2 ऐसे चले कह लें 4 × -3 कर लूँ तो -12 आता है। अब ये -6 वाला आंसर -12 से बड़ा है,
जैसे ही मैं इस -3 को डिवाइड करूँगा इस तरह, ये -3 जब इससे कैंसिल होगा, ये -3 जब इससे कैंसिल होगा, तो ये इक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। पहले इस तरफ मुंह था, अब मुंह चेंज हो जाएगा ऐसे। पहले ऐसे था तो अब ऐसे हो जाएगा। इसी वजह से उसने ये बात एक मेंशन की है कि जो ये नंबर साथ लिखा जा रहा है, ये सी मल्टीप्लाई जो हो रहा है बी के साथ, वो पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो फिर इक्वालिटी का साइन वैसा का वैसा ही रहा है, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, हमने कैंसिलेशन की है, डिवीजन की है, तो इसको हम बोलेंगे कैंसिलेशन लॉ। दैट इज कॉल्ड कैंसिलेशन लॉ। और अगर ये सी नेगेटिव नंबर होता तो नेगेटिव जब सी से मैं डिवाइड करता, यहाँ सी लेस देन ज़ीरो आता, तो ये फिर इसका मुंह ऐसे होता। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो इसका नाम है जी, दैट इज कैंसिलेशन लॉ, पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में जो अभी अभी हम बात कर रहे थे वही चीज़ है कि इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी, ठीक है, इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ लेस देन ज़ीरो, सी कोई नेगेटिव नंबर है, ठीक है, देन ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ये कैंसिलेशन हुए है कि अगर नेगेटिव नंबर हो, ठीक है, तो डिवाइड करने से, सी डिवाइड करने से इक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। पहले लेस था तो अब ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो इसका नाम भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों तरफ से सी को डिवाइड किया तभी वो इसके साथ कैंसिल हुए। ठीक है, दैट इज कैंसिलेशन लॉ या कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। 6 क्या है, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी, आइदर ए इक्वल्स टू बी, और ए इज लेस देन बी। कि या दो नंबर आपस में इक्वल होते हैं, या एक दूसरे से बड़े होते हैं, या एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या एक दूसरे से स्मॉल होते हैं। तो इस तरह से काम, जारी बात है, कोई भी दो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, या तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, या वो एक दूसरे के छोटे बड़े होंगे। ठीक है, तो मैं अगर जैसे 2 लिखता हूँ, मैं 6 के लिए लिख रहा हूँ, मैंने 2 और 3 लिखा, तो 2 या तो 3 से बड़ा है, या 2 3 से स्मॉल है। ऐसे ही ना, कोई एक बात ही ट्रू होगी। ठीक है, तो यही बात वो कह रहा है, आइदर का यही मतलब आता है कि कोई एक बात इसमें से ट्रू हो दो नंबर के लिए। तो इस तरह से काम करने को हम क्या बोलते हैं कि दो नंबर हैं, या तो वो छोटे हैं एक दूसरे से, या बड़े हैं, या इक्वल हैं, तो इस तरह से काम करने को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, इसका नाम है ट्रिकोटोमी, या ट्रिकोटोमी। ठीक है, ट्राइकोटोमी भी, कुछ ट्रिचोटोमी भी कहते हैं इसको, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, तो इसका नाम है जी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह से हम इसका नाम रखते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। क्लियर। तो ये हमने स्पेसिफिक चीज़, प्रॉपर्टी का जब नाम बात आती है तो हमने एक स्ट्रक्चर पहचानना होता है, और स्ट्रक्चर पहचानने के बाद हमने उसका नेम बताना होता है कि वो क्या नेम है उसका। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है जी, वो स्टार्ट कर लेते हैं, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस, कि इन दोनों के बीच में क्या नंबर होगा। जैसे मैं कहता हूँ 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3, लेकिन अगर मुझे वो 3 फाइंड करना पड़े तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों नंबर को प्लस करूँगा और डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। तो 2 + 4 का आंसर क्या होता है, 6, और 2 से डिवाइड करो 3 आंसर है। तो देखें 3 आया कि नहीं आया, तो बीच में इसके 3 होता है, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह से जब मैं इसके लिए कर रहूँगा तो मैं क्या करूँगा कि 1/3 एंड 1/4 के बीच में मुझे नंबर ढूंढना है कि वो क्या है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को प्लस करूँगा, इन दोनों को प्लस करूँगा, प्लस करने के बाद क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। अब इन दोनों को जब मैं प्लस कर रहा हूँ तो इन दोनों का मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर से इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर से 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब ये काम कर लिया तो किस चीज़ के क्या हो गया, 12 डिनोमिनेटर सेम हो गया, 4 1 ज़ा 4 हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 4 + 3 7 आ गया, और डिवाइडेड बाय 12 आ गया। तो 7/12 आपके पास आ गया। अब 7/12 को अगर हम डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो हम इसके बीच वाला नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 जब मैंने लिखा तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 7/12 डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये जो 1/2 है, ये 2/1 जो है वो 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा। अगर ये आपस में कैंसिल होते हैं, ठीक है, नहीं होते तो ये आपके पास होगा, दैट इज योर फाइनल आंसर।
क्लियर। सेम टू सेम काम आपने इसके लिए भी यही करना है, ठीक है, और देखना है कि वो क्या आंसर आता है। 3 और 4 के लिए हम देखते हैं, पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है, 3 and 4। तो 3 and 4 के लिए क्या होगा, 3 + 4 ÷ 2। ठीक है, 3 + 4 7 होता है, 7 ÷ 2 अगर ये डिवाइड होता है, ठीक है, नहीं होता तो आपके पास ये आपके पास होगा, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 7/2। ठीक है जी। और नेक्स्ट पार्ट इसका कर लेते हैं जी, वो क्या है, 3/5 and 4/5। 3/5 और 4/5 को कैसे करेंगे जी, 3/5 and 4/5। 3/5 का प्लस करें और 4/5 को प्लस करें तो क्या आएगा, डिनोमीटर वैसे ही सेम है, 3 + 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बाय 5 आ जाएगा। इस 7/5 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 7/5 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 करने के बाद आप क्या करेंगे, 7 × 1 = 7, 5 × 2 = 10। तो ये आपके पास 7/10 जो है, दैट इज योर फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन थे आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, कॉन्सेप्ट डिलीवर हुआ है, तो आप चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।